एमडी विकास सेठी हमारे साथ हैं आज के एक्सपर्ट। उनसे करते हैं चर्चा की शुरुआत। विकास सर, बाजार का मोमेंटम तो बहुत ही शानदार लग रहा था। शुरुआत भी अच्छी हुई बाजार की आज, लेकिन उसके बाद हुए मुनाफा वसूली के शिकार। यहां से अब कैसा एक्शन आप बाजार में देखते हैं आगे? हाँ, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज बाजार खुले अच्छे थे, फिर हमने आज भी नए लाइफ हाइज लगाए, बट वहाँ से हमने एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी और थोड़ी वोलेटिलिटी भी थी। बाजार इससे भी नीचे गए थे, फिर रिकवर हुए, फिर वापस गिर गए, तो इस हिसाब की वोलेटिलिटी देखने को मिली। बट इसमें एक चीज थी कि कई सारे हेवीवेट्स में जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, बिल्कुल एक तो आईटी सेक्टर ने अच्छा किया, जहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह मजबूत थे, फिर आपके एलएनटी, हिंडाल्को वगैरह, और बैंकों पे प्रेशर था। सिर्फ एचडीएफसी बैंक ही था जो पॉजिटिव था, बाकी बैंक सब नेगेटिव थे। बट मुझे लगता है जिस तरह के बाजार है, बाजार में तेजी में ही रहना चाहिए। सेंटिमेंट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं और मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट हमको एक अच्छी तेजी और दिखाई देगी। बाकी बाजार में थोड़े बहुत करेक्शंस आते रहेंगे, तो उन करेक्शंस को खरीदारी करने का मौका समझ के खरीदारी करनी चाहिए। अपने स्टॉक्स जो है, क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहने की सलाह रहेगी। और मुझे लगता है इन एंटिसिपेशन ऑफ द बजट एक अच्छी तेजी यहाँ से बननी चाहिए बाजार में। बिल्कुल, तो बाजार में सेंटिमेंट पॉजिटिव है, ये बता रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी। विकास जी, इस बाजार में पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्वाति, पोजिशनल तौर पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी एनबीसीसी में, जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 3 मेजर सेगमेंट्स में काम करती है ये। एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फिर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स करती है और रियल एस्टेट करती है। और ये जितने सरकारी लैंड है उसको डेवलपमेंट करने का काम करती है, फिर इवन बॉर्डर फेंसिंग का काम करती है, यूनिवर्सिटीज, पोर्ट्स वगैरह बनाती है। अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, बहुत ही जबरदस्त, 60,000 करोड़ की इनके पास ऑर्डर बुक है और परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर से। मुझे लगता है ये स्टॉक आज जो 162 के आसपास बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 185 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 150 रुपए। बिल्कुल, तो एनबीसीसी में पोजीशन खरीदारी करने की सलाह। यहाँ पर 150 का स्टॉप लॉस और 185 के टारगेट के लिए आप इसमें पोजिशनली स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की राय। विकास सर, अब लंबी अवधि का आपका पसंदीदा स्टॉक समझ लेते हैं। क्या पसंद है आपको लॉन्ग टर्म में? हाँ बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी आज टीडी पावर सिस्टम्स में। एक मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, कई बार मैंने निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया है। आज 371 के आसपास बंद हुआ है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि एसी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा ये टरबाइंस बनाती है पावर सेक्टर के लिए, जैसे स्टीम, गैस, हाइड्रो, विंड, चारों पावर सेगमेंट के लिए ये टरबाइंस बनाती है। इनके 2 प्लांट तो बेंगलुरु में और 1 प्लांट इनका टर्की में है। जबरदस्त 1400 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। इनकी क्लाइंट लिस्ट देख रहा था, बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है। सीमेंस, जनरल इलेक्ट्रिक, त्रिवेणी टरबाइन, वोइथ हाइड्रो, इन सबको कैटर करती है। और फिर रेलवे से भी आजकल अच्छे खासे इनको ऑर्डर्स मिलते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स के लिए। और रेलवे पे जिस तरीके का सरकार का फोकस है, या रेलवे पे जो खर्चा कर रही है, मुझे लगता है ये कंपनी के लिए एक अच्छा टाइम होगा। और इनका एक नया प्लांट भी कर्नाटका में जल्दी शुरू होने जा रहा है, इसी क्वार्टर में शुरू हो जाएगा, तो उसका भी एक ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है ये स्टॉक एक 370-71 के आसपास बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का कंजर्वेटिव टारगेट है 450 रुपए। सर, एक बार टारगेट रिपीट कर देंगे इसका? 450 का टारगेट है, 450, 450। ओके, 450 के टारगेट के लिए टीडी पावर में आपको लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। आइए इसी के साथ पहले कॉलर से भी बात कर ले। हमारे साथ भुवनेश्वर से श्री कृष्ण मोहंती हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। पूछिए। नमस्कार। मेरा 3 स्टॉक का सवाल है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, कैंपस एक्टिववेयर और नायका, ये तीनों मेरे को आईपीओ में मिला था। तब क्या करें, तो कोई सब कुछ भागता भी नहीं, वहीं पर है 2 साल से। जी विकास सर, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, जहां तक लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का सवाल है, एक केमिकल वाली कंपनी है, बट विद इन द स्पेस एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। तो मुझे लगता है इससे निकल के अगर इसी सेक्टर में भी रहना है, तो मुझे लगता है दूसरे कोई स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा।
मुझे यहाँ पे 2-3 स्टॉक्स जैन में आते हैं, जैसे ये नवीन फ्लोरिन अच्छा लगता है, इवन दीपक नाइट्रेट अच्छा लगता है, फिर नोसिल अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है उन सब स्टॉक्स पे स्विच करेंगे विद इन द सेक्टर, तो मुझे लगता है अच्छा करेगा। तो ये इसमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए सलाह रहेगी। कैंपस एक्टिववेयर अगेन एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और जिन लेवल्स पे है यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और जहाँ तक नायका का सवाल है, अगेन एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, बट इन्होंने अब क्या लेवल्स पे लिया ये पता नहीं है, बट मुझे लगता है इससे भी अगर स्विच करके कोई एक पावर स्टॉक या कोई रेलवे डिफेंस वाली कंपनी में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो कुछ सजेशंस आपके लिए आपके तीनों स्टॉक्स पर विकास जी की तरफ से आए हैं, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम से दीपक जी इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम नमस्कार, मेरे पास पराज इंडस्ट्री के शेयर हैं जी, और हिंडाल्को के हैं। जरा लेवल्स बताएंगे। मैम पराज इंडस्ट्री मैंने लिया हुआ है 550 पे है, 400 शेयर हैं, और हिंडाल्को 440 पे लिए हैं, 500 शेयर हैं। और कब तक का नजरिया दोनों स्टॉक्स पर रख रहे हैं आप दीपक जी? 1 ईयर का। ओके सर, 1 साल का नजरिया इनका दोनों स्टॉक्स पे प्राज इंडस्ट्रीज है, हिंडाल्को है। हिंडाल्को पे तो 450 की खरीद उन्होंने बताई है, मुनाफे में है। क्या रहेगी दोनों राय? ये देखिए, दोनों स्टॉक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है। जहां तक प्राज इंडस्ट्रीज का सवाल है, फंडामेंटल्स मजबूत है और प्लांट सेटअप करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। और जिस तरह से इस सेगमेंट में कैपेसिटीज क्रिएट हो रही है, कंपनी के लिए फ्यूचर ब्राइट लगता है, तो होल्ड करना चाहिए इंडस्ट्रीज को। इंडिया भी साल भर का है, तो साल भर में यहाँ से अच्छे अपसाइड दिखने चाहिए। और जहां तक हिंडाल्को का सवाल है, आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। हालांकि थोड़ा बहुत इसका मेटल्स के जो प्राइसेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और इनका जो एक इनकी सब्सिडियरी है नोवेलिस, उसका भी एक आईपीओ आने की बातें हैं यूएस में, तो जब कभी भी वो मटेरियलाइज होता है मुझे लगता है और उछाल देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। तो हिंडाल्को में भी बने रहने की सलाह। बिल्कुल, दोनों स्टॉक्स पसंद है विकास जी को, बने रहिए, यही आपके लिए राय आ रही है। गाजियाबाद से मुकेश कुमार इस वक्त अगले कॉलर हमारे साथ है। मुकेश जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार मैम। हेलो, पूछिए। जी मैम, पूछिए सर, सवाल पूछिए। सवाल है वो वरुण बेवरेज लिमिटेड के बीबीएल पर। जी मैम, मैंने जी लेवल्स बताइए। लिमिटेड की 76 स्टॉक ले रखे हैं। एवरेज मेरा है 151545 का। ठीक है, तो मैम उसमें शॉर्ट टर्म और कब तक के लिए रखना है? दोनों में मैं व्यू जानना चाहूंगा फिक्स का। अच्छा ठीक है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वरुण बेवरेजेस में क्या आने वाले आप शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हैं इसमें विकास सर? लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है स्टॉक में? देखिए, जहां तक वरुण बेवरेजेस का सवाल है, स्टॉक वैसे अच्छा स्टॉक है बट एक्सपेंसिव लगता है करंट लेवल्स पे। जिन लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है तो आइदर परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा जंप देखना पड़ेगा, अदरवाइज एक बाजार के साथ परफॉर्म करेगा। कोई बहुत तोड़फोड़ रिटर्न्स इसमें नहीं बनने वाले। मुझे लगता है अगर इनका, क्योंकि लंबे अवधि के लिए भी ये रख सकते हैं, तो या तो ये स्विच करें, कोई दूसरे स्टॉक में अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये सलाह रहेगी। बाकी शॉर्ट टर्म में डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, आई थिंक द स्टॉक वुड डू वेल। तो अगर इनके भाव आते हैं और थोड़ा इनको मुनाफा होता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये रही आपके लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म राय वरुण बेवरेजेस में। कोलकाता से नवीन कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, अगले कॉलर। नवीन जी स्वागत करते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। हेलो जी पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास गुजरात का पूछिए भी सवाल। 15 से 905 के भाव में। लेवल्स रिपीट करेंगे? हाँ 905 के भाव लिया। टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ टीवी वॉल्यूम बंद है मैम। गुजरात का लिया 15 से 905 रुपये में मैम। ठीक, कब तक के लिए रखना है आपको? मैम 2 साल तो हो गया मेरे को, लॉन्ग टर्म के लिए है, जब तक मैं इसको क्या करना चाहिए। ओके सर, गुजरात एल्कलीज कैसा लगता है सर ये स्टॉक आपको? देखिए, वैसे फंडामेंटल्स मजबूत है और वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स पे अट्रैक्टिव लगता है, तो यहाँ से अपसाइड तो बनने चाहिए। बाकी ये भी जिस सेगमेंट पे ऑपरेट करता है वहाँ पे एक चूंकि कमोडिटी है तो प्राइसेस इनके कंट्रोल के बाहर है,
तो जैसे प्राइजेस सोडा एस और कॉस्टिक सोडा वगैरह के मूव करते हैं उस हिसाब से स्टॉक का परफॉर्मेंस रहता है, बट ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए इसमें।